नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24/7 पर। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह से जुड़े विवाद में एसआईटी ने लगभग 2 महीने की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी है। ये चौथी स्टेटस रिपोर्ट है जिसे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा। मामला कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मंत्री की विवादित टिप्पणी से जुड़ा है। एसआईटी ने विस्तृत जांच कर सभी पहलुओं को सामने रखा है। सरकार और कोर्ट दोनों की इस रिपोर्ट को गंभीरता से देख रहे हैं। मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश का जनता को बेसब्री से इंतजार है। मंत्री विजय शाह मामले में एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी है। सुप्रीम कोर्ट में चौथी स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई है। मंत्री विजय शाह मामले में तो अब बात कर लेते हैं सीएम राउंडअप की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को भोपाल में जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध जनों के साथ कृषि उन्मुखीकरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर किसान कल्याण वर्ष के तहत प्रदेश में किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी दी। देखिए रिपोर्ट। भोपाल में आयोजित कृषि उन्मुखीकरण कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों एवं प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कृषि, उद्यानिकी और पशुपालन को एकीकृत कर ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर विकसित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान ही मुख्यमंत्री ने राज्य में 16 मार्च से गेहूं की सरकारी खरीदी की शुरुआत की घोषणा भी की, जो 5 मई तक चलेगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों की समृद्धि के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ राज्य सरकार की योजनाओं को बेहतर तालमेल के साथ लागू किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। किसान कल्याण वर्ष में कृषि और कृषि से जुड़े हुए सभी प्रकार के हितग्राहियों के लिए लगभग 17 विभागों के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर किसान कल्याण वर्ष मना रही है और इसीलिए प्रदेश भर के विधायकों के साथ कृषि से जुड़े हुए एफपीओ, अलग अलग प्रकार की कृषि इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, उन्नत कृषि करने वाले उन्नत कृषक, अच्छा पशुपालन करने वाले, दूध उत्पादन करने वाले डेयरी से जुड़े हुए लोग, ऐसे सभी संभ्रांत लोगों को लेकर के विभाग ने एक दिन भर की कार्यशाला लगाई थी। उस कार्यशाला के माध्यम से मत्स्य उत्पादन, दूध उत्पादन, फलोद्यान, एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव से लगा करके सभी सेक्टर से जिस प्रकार से लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, हर क्षेत्र से बिजली में भी नवकरणीय ऊर्जा और रेगुलर हमारी जो बिजली होती है उसमें भी हमारे किसानों की आय कैसे बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े, इस दृष्टि से काफ़ी अच्छी कार्यशाला हुई। इसके पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में पीएम से मुलाकात कर किसान कल्याण वर्ष के दौरान किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। छत्तीसगढ़ की धरती अब सिर्फ खनिज ही नहीं, उद्योगों की नई कहानी लिखने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ के बजट 2026-27 में उद्योगों के लिए बड़ा खाका तैयार किया गया है, जहां 1750 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान राज्य की औद्योगिक तस्वीर बदलेगा, जिससे निवेश की रफ्तार, उद्योगों का विस्तार और रोजगार की उम्मीद बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है ताकि निवेश बढ़े और रोजगार के नए दरवाजे खुले। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए सरकार ने बजट में बड़ा प्रावधान किया है। उद्योग विभाग का बजट जहां पहले 648 करोड़ था, उसे बढ़ाकर अब 1750 करोड़ से ज्यादा कर दिया गया है।
सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में नए उद्योग आएं, निवेश बढ़े और युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिले। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 23 नए औद्योगिक पार्क भी स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए बजट में 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को काम मिल सके। किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे पहली बड़ी जरूरत है जमीन की उपलब्धता। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लैंड बैंक विकसित करने के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया है, ताकि निवेशकों को आसानी से जमीन उपलब्ध कराई जा सके और रोजगार सृजन के द्वार खुल सकें। सरकार ने न सिर्फ बड़े उद्योगों बल्कि एमएसएमई और स्टार्टअप सेक्टर को भी बजट 2026-27 में बड़ी प्राथमिकता दी है। नए औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए 750 करोड़ की पूंजी निवेश सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक क्षेत्रों की वृद्धि करने हेतु इस वित्तीय वर्ष में मटिया कसडोल, बिरकोनी महासमुंद, छाती धमतरी, बनगांव बी पत्थलगांव सहित 23 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, ग्राम तूता, नवा रायपुर अटल नगर में कन्वेंशन सह एग्जीबिशन सेंटर के निर्माण हेतु प्रारंभिक 25 करोड़ रुपए का प्रावधान, भिलाई में व्यवसायिक परिसर के निर्माण हेतु 10 करोड़, पटेवा राजनांदगांव में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 के लिए 10 करोड़, नवा रायपुर अटल नगर तथा राजनांदगांव में इंडस्ट्रियल फैसिलिटेशन कॉम्प्लेक्स के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में राजनांदगांव के पटेवा में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 विकसित किया जाएगा, जिसके लिए बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं सरकार ने क्षेत्रीय संतुलन पर भी जोर देते हुए बस्तर और सरगुजा में कृषि आधारित और फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ का बजट आवंटन किया है। सरकार के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अब तक 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और इस बजट का उद्देश्य इन प्रस्तावों को जमीन पर उतारना है। कुल मिलाकर सरकार का दावा है कि यह बजट छत्तीसगढ़ को एक मजबूत औद्योगिक हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। प्रोग्रामिंग डेस्क, INH 24/7। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को 17 दिन हो चुके हैं। पूरे देश के साथ साथ भारत की रक्षा नीति और विदेश नीति को लेकर तरह तरह के सवाल आमजन के बीच उठ रहे हैं कि आखिर आने वाला समय में क्या होगा, युद्ध कितना लंबा खींचेगा और आखिर इसका समाधान क्या है। इन्हीं सब मुद्दों पर INH 24/7 ने भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर कमांडर विशिष्ट सेवा मेडल राशिद जफर कुरैशी से खास बातचीत की। पूरे देश की निगाह इस समय ईरान, इजरायल और यूएस के वर्ल्ड वार के तहत हो रहे युद्ध के ऊपर लगी हुई है और सबसे बड़ी बात है, इसको लेकर तमाम सामाजिक, आर्थिक और अनेक तरह की कठिनाइयां पूरे देश के मुल्क भुगत रहे हैं। और इन्हीं विषयों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व एयर कमोडोर राशिद जफर कुरैशी साहब, जो VSM हैं, विशेष सेवा मेडल और रक्षा विशेषज्ञ के रूप में भी जाने जाते हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, अभी जो माहौल चल रहा है, इंटरनेशनल जो सिनेरियो है, क्या लगता है आपको ये युद्ध है कहाँ तक खिंचेगा और क्या इसकी कुछ फलसफा दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, ऐसा है, ये जो वॉर शुरू किया, अगर आप देखिए, ये इन द बिगिनिंग एक्चुअली वॉर शुरू किया इजराइल और US ने, जबकि उससे पहले 28 फरवरी से जस्ट 3-4 दिन पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक नेगोशिएशन की बात चल रही थी, जो कुवैत के अंदर बात भी हो रही थी कि भाई किसी तरह से टेबल पे आ जाए और बात को रिजॉल्व कर लिया जाए। और वो बात चलते चलते जस्ट आफ्टर 2 or 3 or 4 days, आई कांट रिकलेक्ट द डेज एग्जैक्टली, एंड ये अटैक उसके ऊपर कर दिया गया। और अटैक ऐसा किया गया कि ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उसको ख़त्म कर दिया गया। मेरे ख्याल से US और इजराइल का ये सोचना था या मानना था कि टॉप लीडरशिप अगर ख़त्म कर दी जाएगी और वहाँ एक अल्टरनेट एक्चुअली उनके मर्जी मुताबिक एक्चुअली कोई गवर्नमेंट बना दी जाएगी तो इशू रिजॉल्व हो जाएगा और ईरान का उनके ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। सवाल उठ रहा है कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, खासकर जो ईरान और इराक की बात कर रहे हैं, तो ऐसा बोल रहे हैं रमज़ान का एक पाक महीना चल रहा है, तो माना जा रहा है कि रमज़ान के और ईद के बाद ईरान और ज़्यादा ज़बरदस्त ताकत से वार करेगा और अटैक करेगा, झुकने वाला नहीं है। क्या इस धारणा में कितनी सच्चाई है? पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये अटैक
का प्लान किया गया है 28 फरवरी, दैट इटसेल्फ वाज ए रॉन्ग डे टू कैलकुलेट, स्पेशली जब होली मंथ ऑफ रमजान इज वॉज कमेंसिंग एक्चुअली, जो पूरे डोर के ऊपर खड़ा हुआ था और पूरी दुनिया में नंबर 2 की एक्चुअली पॉपुलेशन मुस्लिम कम्युनिटी है। तो अगर आप देखा जाए इस अटैक से मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है ना, एंड जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो सब अगेंस्ट हो गए यूएस और इजराइल के, क्योंकि एक आपका टाइम एक किस चीज़ के ऊपर आप करना चाह रहे हैं। जब आप एक साइड से आप बात कर रहे हैं, एक ऐसे साइड से आप मीडिएटर लेके घूम रहे हैं। उनका साफ कहना है कि आखिर ये ज़कात के साथ साथ जो भारत की विदेश नीति है, ये युद्ध लंबा खींचेगा, लेकिन भारत को दृढ़ तरीके से खड़े होने की ज़रूरत है। कैमरा वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इन दिनों गैस सिलेंडर की किल्लत से उपभोक्ता परेशान है। गैस एजेंसियों के सर्वर में तकनीकी समस्या आने के कारण सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी दोनों प्रभावित हो रही है। हालात ये है कि उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। कई उपभोक्ताओं को बुकिंग के बाद कंपनियों की ओर से घरेलू गैस सिलेंडर के आउट ऑफ स्टॉक होने का मैसेज भी मिल रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग का दावा है कि कमर्शियल सिलेंडर, हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मैस को निरंतर सप्लाई की जा रही है और घरेलू गैस सिलेंडरों का भी स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन बाजार से नीला सिलेंडर गायब होने से घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। लाइसेंस और खपत के आंकड़े साफ बता रहे हैं कि घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी कर कमर्शियल सिलेंडर की पूर्ति देरी से हो रही है, लेकिन घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक में उपयोग करने पर विभाग की कार्रवाई शून्य है। वर्तमान में कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई अभी बंद है। कॉमर्शियल सिलेंडर सिर्फ अपने जो हॉस्पिटल्स हैं और या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इनकी मैस हैं उनके लिए हम सप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट से एक पत्रक भेजा गया है जिसमें अनुमान आकलन कराने के लिए भेजा गया है और कई संस्थाओं को जोड़ा गया है, तो उनका आकलन भी हमने भेज दिया और वहाँ से शायद अनुमान आकलन को स्वीकार करो और जल्दी सिलेंडर कमर्शियल आ जाएंगे। दरअसल क्या है, अभी जो ऐसा बताया जा रहा है कि युद्ध की या ईरान से जो सप्लाई है वहां से उसकी जो रास्ते से होने वाली थी उसकी वजह से कुछ क्राइसिस आया है, तो उसकी वजह से कॉमर्शियल सिलेंडर की अभी हाल फिलहाल पूरे देश में ही सप्लाई को रोक दिया गया है। और उसमें पूर्ण रूप से नहीं रोका गया है, लेकिन जो इमरजेंसी सेवाएं जैसे हॉस्पिटल है और अन्य इस तरह की जो इमरजेंसी जहाँ सेवाएं चलती रहती हैं उनके लिए पर्याप्त स्टॉक कॉमर्शियल का भी रखा गया है। वहीं ग्वालियर में रसोई गैस के संकट से निपटने और ग्राहकों की बेचैनी को खत्म करने के लिए जिला प्रशासन ने सोमवार को गैस एजेंसियों के साप्ताहिक अवकाश को निरस्त कर दिया। इससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। जिला प्रशासन द्वारा सभी गैस एजेंसी संचालक अपने अपने संस्थान खोलने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन के आदेश का असर ग्वालियर में देखने को मिला है, लेकिन गैस एजेंसी में भीड़ नजर नहीं आ रही है। बापू इंडेन गैस एजेंसी से मौके से जायजा लिया हमारे ग्वालियर संवाददाता जावेद खान ने। पूरे देश की तरह ग्वालियर में भी रसोई गैस की किल्लत है और रसोई गैस की किल्लत के साथ साथ जिला प्रशासन ने एक नई एडवाइजरी और आदेश जारी किया है कि जो गैस एजेंसियों का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को होता है उस दिन भी गैस एजेंसियां खोली जाएंगी। आज हम रियलिटी चेक करने के लिए यहाँ पर कंपू क्षेत्र में बापू इंडेन गैस एजेंसी जो इंडियन ऑयल की है और इंडेन की जो गैस बुकिंग होती है उसको देखने के लिए आए हैं। ये यहाँ पर जो प्लाजा में यहाँ पर ये गैस एजेंसी संचालित हो रही है और बापू इंडेन के नाम से संचालित होती है। यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मंडे को यहाँ पर जो अवकाश के दिन भी खोली गई है वहाँ पर क्या स्थिति है। और यहाँ पर हालांकि अभी कोई भीड़ नहीं है, लेकिन जो ग्राहक हैं वो जैसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर आके और लंबी जो कतारें थी उनकी समस्या का समाधान किया गया है। आपके यहाँ कितने ग्राहक हैं और आज आपने एजेंसी खोली? जी सर। क्या नाम है? सोनू शर्मा मेरा नाम है। क्या कितने ग्राहक हैं? मेरे यहाँ 12,000 कस्टमर है। आज की क्या स्थिति है? आज सर बढ़िया स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है, डिलीवरी लग रही है। हाँ तो आज इस मंडे को खुली है लेकिन भीड़ भाड़ दिखाई नहीं दे रही आपको? सर सुबह हुई थी भीड़ भाड़, पर अभी 10 मिनट बाद पहले शांति है और ग्राहकों के बाद कायदे से सिलेंडर पहुँच रहा है नियम से 2 दिन में। अभी आप व्यावसायिक सिलेंडर दे रहे हैं डोमेस्टिक? कौन सा? डोमेस्टिक दे रहे हैं सर, अभी व्यावसायिक बंद है हाल फिलहाल। हाँ कितने आपके यहाँ लोग व्यावसायिक? व्यावसायिक सर 40 ग्राहक मेरे कस्टमर हैं। हाँ डेली की करीबन 50-60 सिलेंडर की खपत। आज कितने लोगों ने बुकिंग कराई है यहाँ पर, चूंकि मंडे का जो आदेश किया था कलेक्टर मैडम ने उसके साथ?
करीबन 350 लोगों ने अभी बुकिंग हुई है आज। सबसे बड़ी बात है कि सोमवार को सबको एक मनोस्थिति बनी हुई है कि गैस एजेंसियों की छुट्टी होती है, लेकिन गैस एजेंसी संचालक अपना जो ड्यूटी है उसका दायित्व निभा रहे हैं और लेकिन ग्राहक पहुंच रहे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि धीरे धीरे नॉर्मलसी आ जाएगी और सब गैस सिलेंडर की आपूर्ति भी जो 2.5 दिन का बैकलॉग चल रहा है वो पूरा हो जाएगा। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड परीक्षा के हिंदी प्रश्न पत्र के लीक होने के आरोपों से शिक्षा व्यवस्था में हड़कंप मच गया है। 14 मार्च को होने वाली परीक्षा से पहले 13 मार्च की रात सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप ग्रुपों में प्रश्न पत्र से जुड़े सवाल वायरल होने का दावा किया गया। इसके बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठने लगे। मामले को गंभीरता से लेते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पुलिस और साइबर सेल में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शनिवार को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से 12वीं का बोर्ड एग्जाम हुआ। पेपर था हिंदी का, लेकिन वो पेपर एग्जाम होने से एक रात पहले ही वायरल हो गया। मेरे हाथ में जो आप शीट देख रहे हैं ये वही शीट है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से NSUI के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के कार्यालय के बाहर पहुंचे हुए हैं और सभी जो है वो अंदर जाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे जो कार्यकर्ता है उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर अब जो है वो क्या कुछ करेंगे। क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक हो गया, एक रात पहले हिंदी का पेपर लीक हुआ। आप लोग सब लोग यहाँ पे आके प्रदर्शन कर। जी देखिए, सेट बी हिंदी का पेपर शनिवार को होना था। शुक्रवार को बहुत से ग्रुपों में वो क्वेश्चन पेपर एक आ रहा था जिसमें जो क्वेश्चन थे वो अगले दिन शनिवार को जो 12वीं का हिंदी सेट बी का होना था सेम टू सेम वही क्वेश्चन थे। कहीं ना कहीं ये पेपर लीक का मामला है। हम माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों से आज इसमें कार्रवाई की मांग को लेकर आए हैं। हम चाह रहे हैं कि समिति बने, FIR हो और जो भी दोषी अधिकारी उन पर कार्रवाई हो, लेकिन कोई भी अधिकारी हमसे बात करने को तैयार नहीं है और लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष और सचिव कर रहे हैं। तो हमारी मांग है कि यदि हमारी मांग यहाँ पूरी नहीं होती तो हम लगातार आंदोलन पर बैठे रहेंगे। और कहीं ना कहीं बच्चे हमको सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज कर रहे थे कि भैया हम लोग साल भर मेहनत करते हैं, हमारे मेहनत पे इन लोग पानी फेर रहे हैं, हमारा क्या होगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि सेट बी का जो पेपर लीक हुआ था हिंदी का उसका दोबारा एग्जाम हो, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं वो बच्चों की मेहनत पर पानी फेरने का काम ऐसे बच्चे कर रहे हैं जो पैसा दे के क्वेश्चन पेपर खरीद रहे हैं। तो आप ये स्क्रीनशॉट ही देख सकते हैं, ये वही स्क्रीनशॉट है जो एक रात पहले जो है वो वायरल हो रहा था। इसमें एक नंबर से जो है वो एक PDF आता है, उसमें साफ सीधे तौर पे लिखा जाता है कि एक बार इसे भी देख लेना। ये वही स्क्रीनशॉट है, ये वही व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर जो है वो एक रात पहले बच्चों को जो है वो दिया गया। अब ऐसे में बच्चों ने इस पेपर को भी देखा और सेम यही जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी का पार्ट B आया। अब ऐसे में लगातार NSUI की तरफ से जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो पेपर है उसे फिर से कराना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के भविष्य के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मनीषा त्रिपाठी, INS 24/7 रायपुर। वहीं भिंड के मालनपुर स्थित बरेठा टोल प्लाजा पर नो टोल नो रोड आंदोलन के दौरान हंगामा मच गया। विवाद तब शुरू हुआ जब बम बैरियर गिरने के बावजूद एक कार से ऑनलाइन फास्टैग के जरिए टोल कट हो गया। इससे अन्य आंदोलनकारी आक्रोशित हो गए। गुस्साए लोगों ने पहले टोल प्लाजा के ऑफिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर टोल बूथ पर भी तोड़फोड़ की कोशिश की। बूथ पर लगे CCTV कैमरे और पोल को गिराने का प्रयास किया गया। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाइश दी। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया शांतिपूर्ण रूप से व्यक्त की और मामला नियंत्रित हो गया। वहीं पन्ना पुलिस ने रूपझीर मोड़ के पास हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा दिया है। पुलिस ने महज 48 घंटों में हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 15 मार्च दमोह रोड के जंगल में एक अज्ञात युवक का शव मिला। जांच में युवक की पहचान करण चौधरी के रूप में हुई थी। वहीं पुलिस ने CCTV फुटेज और पूछताछ के आधार पर आरोपी अमर केवट को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने शराब पीने के दौरान हुए विवाद में हत्या की बात स्वीकारी। बीट गार्ड जो फॉरेस्ट के थे वन रक्षक, उनके द्वारा थाने में सूचना दी गई कि एक अज्ञात डेड बॉडी जो रूपझीर मोड़ के आगे है वहां पर पड़ी है।
उस दिनांक को हमने अज्ञात में अपराध कायम करके मतलब 103 बीएनएस का कायम किया गया। पता चला कि अमर केवट जो है, तो जो मृतक है करण चौधरी, उसका 1-1.5 साल पहले एक शादी के प्रोग्राम में करण ने उसको मारपीट किया था। उसी रंजिश उसी को माइंड सेटअप करते हुए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए आई न्यूज़ 24/7 के साथ। नमस्कार।